बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फैसल मेरा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बोलबाला है, बहुत शोर है। उम्मीदवारान जो है वो अपने अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। इसी हवाले से बात करूँगा और बिलखुसूस एक सियासी कारकुन का तज़किरा करूँगा, एक बेहतरीन किस्म के नज़रियाती कारकुन का तज़किरा करूँगा। और आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो बलदियाती इलेक्शन के साथ साथ आबद चौधरी साहब के हवाले से बात करूँगा। आज आबद चौधरी जिनका ताल्लुक कोटली मनील के खूबसूरत गांव से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बुनियादी और बड़े कमिटेड किस्म के और बड़े पुराने नज़रियाती कारकुन हैं। और आबद चौधरी साहब जब आपने रैली लेकर आहता कचहरी के अंदर आए तो वो मनाजर देख के हम हैरान रह गए। आबद चौधरी साहब के हवाले से मैं भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि आबद चौधरी साहब के हवाले से जो यासीन साहब ने क्या कहा, पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखें। जी, ये चौधरी आबद साहब, इनकी जो फैमिली है, ये हमेशा मैं जब से सियासत में आया हूँ 90 से लेकर आज तक मेरे साथ ही जो है वो चट्टान की तरह खड़े रहे। गर्मियों सर्दियों में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। अच्छे वक्त भी आते रहे, बुरे भी आते रहे। तो ये बड़े स्टैंड लेने वाली फैमिली है और बड़ी क्रेडिबल फैमिली है इस इलाका की। आबद साहब जो है ये ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी इन्होंने मेहनत की है। आबद चौधरी साहब, उनकी फैमिली और उनके बरदरान के हवाले से जो यासीन साहब के जो तासुरात है वो आपने सुन ले। तो रैली की बात हो रही थी, जिस रैली को लेकर वो मनील से जो है वो आहता कचहरी के अंदर पहुंचे। इंतहाई काबिल दीद मनाजर थे। काबिल दीद मनाजर इसलिए थे कि यूँ लग रहा था जैसे एक सियासी कारकुन जो है वो आहता कचहरी के अंदर दाखिल हुआ। और मैंने कहा ना कि बहुत दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ कि सियासी कारकुनान का अपना एक अंदाज़ ज़िंदगी होता है, अपना एक अंदाज़ फ़िक्र होता है, गुफ्तगू करने का अपना एक अंदाज़ होता है। तो जितने भी उम्मीदवारान जो है वो आहता कचहरी के अंदर दाखिल हुए, सारे हमारे लिए काबिल तारीफ़ हैं। बल्दियाती इलेक्शन हैं, नए उम्मीदवारान को ज़रूर इलेक्शन में जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कमिटेड और बहुत ही पुराने जियाले आबद चौधरी साहब अपना काफ़िला लेकर आहता कचहरी के अंदर दाखिल हुए, वो लाइव मनाजर इससे पहले मेरी वीडियो के ऊपर आप देख चुके हैं, मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आबद चौधरी साहब, एक तो उनका जो काफ़िला जब आहता कचहरी के अंदर हुआ तो सबसे आगे जो है वो दर्जनों के हिसाब से मोटर बाइक्स थे और फिर उसके पीछे जो है वो कतार में जो है वो दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ थी। इतना मुनज़्ज़म काफ़िला, और ख़ुद वो एक बड़ी गाड़ी के ऊपर थे और चलते हुए उन्होंने मेरे साथ जो है वो बात भी की। वो बात जो है वो इससे नीचे उनकी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में काफ़िला आया और यूँ लग रहा था कि एक सियासी कारकुन जो है वो आहता के अंदर दाखिल हो रहा है। एक सियासी कारकुन ने जो है वो कागजात नामज़दगी जमा करवाने हैं। और फिर जैसे ही वो आहता कचहरी के अंदर दाखिल हुए तो कुछ मिनट्स के लिए जो है वो उनके हक़ में नारेबाजी हुई। फिर जिस अंदाज से जो है वो कागजात नामज़दगी जमा करवाने के लिए पहुँचे वहाँ पर, फिर वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के साथ बात की और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उनके साथ बात की, शुक्रिया अदा किया। फिर जब सारे काम ख़त्म हो गए तो आखिर पर जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से, जिस शफ़क़त से उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, अपने गांव के लोग जो उनके साथ आहता कचहरी के अंदर दाखिल हुए थे उन्होंने उनका शुक्रिया, गांव उन लोगों का शुक्रिया अदा किया। और फिर जो सबसे ख़ास बात आबद साहब ने बताई, आबद चौधरी साहब ने, वो ये कि हमारे यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग आना चाहते थे, चूँकि हमारी यूनियन कौंसिल बहुत बड़ी है, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मनील के लोग हैं और ये वो लोग हैं जिनको मैंने मदू भी नहीं किया, लेकिन ये मेरी मोहब्बत में जो है वो यहाँ पर आए। अब ये बात करने का मकसद ये है, आबद चौधरी साहब का जो जिक्र है वो आपके सामने करने का मकसद ये है कि जब हमारे माशरे में ऐसे तहम्मुल मिजाज वाले सियासी कारकुनान होंगे तो हमारा जमहूरी कल्चर जो है वो प्रमोट होगा। आबद चौधरी साहब के ऊपर गुफ्तगू करने का जो मकसद है कि ऐसे बेशुमार किरदार हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, ऐसे बेशुमार सियासी कारकुनान समझ बूझ वाले हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, जिस अंदाज से वो उठते बैठते हैं, लोगों से मुखातब होते हैं, जिस तमीज़ के साथ वो बात करते हैं,
और जिस इखलाक के साथ वो लोगों के पेश आते हैं। इससे होता क्या है, जब सियासी कारकुनान आगे आएंगे, प्रमोट होंगे, तो आम आदमी जो है वो उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूम नहीं होगी, बल्कि उसकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी कारकुनान जो है वो ओहदेदारान आज अहाता कचहरी में आए, अपने अपने कागजात जमा करवा रहे थे, उनके साथ बेशुमार लोग थे, और अपने साथ जो लोग आए हुए लोगों के साथ जिस तरह वो अदब एहतराम के साथ पेश आते थे, इसका मतलब यह है कि यही जमहूरी कल्चर है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि उसमें आम जो आदमी है, बिल्कुल इंतहाई आम आदमी, एक गरीब शख्स जो है वो उसकी इज़्ज़त भी बिल्कुल उस शख्स के बराबर होती है। तमाम लोगों का जो है वो, हर शख्स का, कोई अमीर हो गरीब हो, उसका एक एक वोट होता है। तो यूँ आम आदमी की अहमियत भी बढ़ती है इस जमहूरी सिस्टम के अंदर, जमहूरी कल्चर के अंदर। और सियासी जो कारकुनान हैं उनका अपना एक अंदाज़ ज़िंदगी होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जिस तरह आबद चोई साहब एक मुनज़्ज़म अंदाज से अपना मनील से काफ़िला उन्होंने निकाला, सैकड़ों गाड़ियों और मोटर बाइक्स उनके काफ़िले में मौजूद थे, फिर वो काफ़िला जिस मुनज़्ज़म अंदाज से अहाता कचहरी के अंदर आया, नारेबाजी हुई, फिर उन्होंने कागजात जमा करवाए, और जिस तरह से मीडिया को उन्होंने हैंडल किया, मीडिया के साथ उन्होंने बात की, वो बेकाबिल तारीफ़ थी। यूँ लगता था कि ये सियासी कारकुन, इस सियासी कारकुन की तरबियत जो है वो किसी सियासी अकेडमी में हुई है। तो ये वो सियासी कारकुनान हैं जिनकी तरबियत वाकई अकेडमी में होती है, और उनकी अकेडमियाँ जो होती हैं वो तलबा तंजीमें होती हैं, और तलबा तंजीमें जो है, चूँकि हमारे यहाँ तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, ये एक बड़ी बैड लक है। लेकिन मैंने हमेशा अपने प्लेटफार्म से ये अपील की कि तलबा तंजीमों से जो है पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे एक नर्सरी ऊपर आएगी और हमारा जमहूरी कल्चर मजबूत होगा। लोगों के अंदर जब सियासी शऊर बेदार होगा तो हमारा जमहूरी कल्चर बेदार होगा। आबिद चोई साहब के हवाले से जो वीलॉग में बना रहा हूँ, इस हवाले से जो यासीन साहब के तासुरात भी आपने सुने, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।